ये है भारत का आम इंसान जिसकी गाड़ी प्रोटेस्टर्स ने जला दी। रीजन, क्योंकि उन्हें भारत की आर्म्ड फोर्सेस के अग्निपथ स्कीम से प्रॉब्लम थी। इस इंसान ने काफी इमोशनल और वैलिड सवाल पूछा, ये इंसाफ है क्या? 700 करोड़ की रेलवे प्रॉपर्टी डैमेज हुई, 60 ट्रेन्स और 11 इंजिन्स जलकर खाक हो गए। इसकी भरपाई कौन देगा? दिस मेड मी थिंक। इस अग्निपथ स्कीम की सच्चाई लोगों तक पहुंचना जरूरी है। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करेगा जो आपको जानने जरूरी है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट्स लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। आज भारत की आर्मी में एवरेज एज है 32 साल। भारत की आर्म्ड फोर्सेस को यंग लोगों की सख्त जरूरत है, इसीलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अग्निपथ योजना लाई, जिसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल के यंग और एम्बिशियस लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें भारत के अग्निवीर कहा जाएगा। ये एज लिमिट सिर्फ पहले साल के लिए 21 से 23 कर दी गई। ये ऑफिसर्स और सिपाहियों के बीच में एक नई रैंक होगी। पहले 6 महीनों के लिए ट्रेनिंग होगी और बाकी के 3.5 सालों के लिए एक्टिव सर्विस। नेवी और एयरफोर्स के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी होगी। पहले फेज में 46,000 यंग लोगों को भर्ती किया जाएगा और 4 सालों में ये नंबर बढ़ाकर 59,000 कर दिया जाएगा। इस पीरियड के दौरान उन्हें सैलरी भी दी जाएगी, जिसका सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से कुछ पोर्शन अग्निवीरों को इन हैंड मिलेगा और कुछ पोर्शन इन्वेस्ट होगा। इस इन्वेस्ट होने वाले पोर्शन में सरकार अपनी तरफ से भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी, और इस इन्वेस्टेड पार्ट पर इंटरेस्ट के साथ आपको 4 साल बाद एक लम सम अमाउंट दी जाएगी। साथ ही साथ 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी होगा। ऑन पेपर देखा जाए तो पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम के मुकाबले ये नए बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो लोग इस बात से नाराज क्यों हैं? पॉइंट नंबर 1, पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती नहीं हुई। जो लोग 2020 में 21 साल के थे, उन्हें ये अग्निपथ स्कीम एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। ऑन एन एवरेज हर साल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 60,000 सिपाहियों की भर्ती करती है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये भर्ती रुकी हुई। जो लोग नाराज है वो इस वजह से नाराज है कि उनकी जिंदगी के 2 साल चले गए और अब स्कीम भी चेंज हो गई। कंफ्यूजन ये है कि अग्निपथ के अलावा पहली वाली स्कीम का क्या होगा। वहाँ जो रिक्रूटमेंट रुकी हुई है वो फिर से शुरू कब होगी, और क्या वो शुरू होगी भी या नहीं। इस बात को लेकर कई रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स ने भी कंसर्न्स बयां किए। सरकार को अर्जेंटली इस बात पर क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ 25% अग्निवीरों को आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा। लोग पूछते हैं कि 4 साल बाद जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस में नहीं लिया जाएगा उनका क्या? बाकी के 75% का 4 साल बाद क्या होगा? उन्हें लगता है कि 4 साल बाद 11 लाख रुपए हाथ में आना सफिशिएंट नहीं। वो आर्मी को रोजगार के नजरिए से, एक गारंटी के नजरिए से देखते हैं। उन्हें ये जॉब सिक्योरिटी कहीं पर मिसिंग लगती है। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने सारे लोगों को आर्म्ड फोर्सेस की तरह ट्रेनिंग देके उन्हें आर्म्ड कॉम्बैट सिखाएंगे और फिर उनमें से 75% लोगों को छोड़ देंगे, तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल वैलिड है, लेकिन इसका कोई बेस नहीं, क्योंकि आज तक भारत का ऐसा कोई भी जवान नहीं है जिसने आर्म्ड फोर्सेस से निकलकर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ज्वाइन की हो। आपको नहीं लगता कि अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके आदर्शों पर भरोसा रखने की भी जरूरत है? अब आता है प्रोटेस्ट। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के लिए एक स्थान है, प्रोवाइडेड वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो। अगर प्रोटेस्ट करना जनता का अधिकार है तो उन प्रोटेस्ट को पीसफुल रखना प्रोटेस्टर्स की जिम्मेदारी। भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने ये बात क्लियर कर दी है कि जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई है, वायलेंस किया है, उन्हें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कोई जगह नहीं। हाँ, उन्हें आर्मी में जगह जरूर मिलेगी, बस भारत की आर्मी में नहीं। उस आर्मी में जिसे भारत को जलता देख खुशी होती। इस बैकलैश के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिया, उसे समझते हैं। आर्म्ड फोर्सेस का स्टांस क्लियर है। उन्होंने फर्मली कहा है कि नई रिक्रूटमेंट स्कीम वापस पीछे नहीं ली जाएगी, क्योंकि हमें रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि हमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। हमने भारत की आर्मी पर एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यंग और एक्सपीरियंस लोग दोनों एक सही प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इस नई रिक्रूटमेंट स्कीम के अंडर सरकार 50-50 रेशियो अचीव करना चाहती है। इसीलिए इस चेंज को भारत के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने सिस्टम को हर दिन अंदर से देखा। सरकार ने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अग्निवीरों को एक स्पेशल बैंक लोन स्कीम के अंडर लोन मिल सकता है, जिसके बलबूते पर वो खुद अपने दम पर खड़े हो सकते हैं। जो फर्दर स्टडीज में इंटरेस्टेड है उन्हें सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कॉलेजेस में वैलिड होंगे। स्टेट पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस में इन अग्निवीरों को स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा। सिर्फ सरकारी नहीं, आनंद महिंद्रा, हर्ष गोयनका, किरण मुजुमदार शॉ जैसे बड़े बड़े हस्तियों ने भी कहा है कि ये अग्निवीर
जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस ट्रेन करेगी वो देश के एसेट्स बनेंगे और इन्हें हम एम्प्लॉयमेंट देने की सुविधा क्रिएट करेंगे, बिकॉज उन्हें भरोसा है कि उनकी ट्रेनिंग सही तरह से होगी। इनफैक्ट हर अग्निवीर के ट्रेनिंग पर 80 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी। ये हो गए सारे फैक्ट्स। अब आते हैं मेरे ओपिनियन में। किसी ने सच ही कहा है, जब तक सच चप्पल पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम कर आ जाता है। कंसर्न्स रेज करना एक तरफ, लेकिन जो लोग झूठ फैला रहे हैं, लोगों को वायलेंस करने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन लेना जरूरी है। सवाल यह है कि बिहार में 700 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट हुई, हजारों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। इन्हें ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इन्हें आग लगाने के लिए पेट्रोल बॉम्ब कौन दे रहा है? डर कौन फैला रहा है? और इसकी पनिशमेंट किसे मिलती है? आम आदमी को, रेलवेज को, पब्लिक प्रॉपर्टी को। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पोस्ट पर लोग ऐसे भद्दे कमेंट्स करते हैं तो देखकर बुरा लगता है। साथ ही साथ ये भी देखकर बुरा लगता है कि आजकल कोई भी स्कीम हो, गवर्नमेंट की तरफ से उसका कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं होता। किसी भी नए स्कीम को या रिफॉर्म को उठाकर ये कहा जा सकता है कि प्लान तो सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन का पता नहीं। ये बात कब चेंज होगी? भारत एक काफी बड़ा देश है जहां पर कोई भी झट से लिया गया डिसीजन फेल हो सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो डिसीजन गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका टाइमिंग गलत। हमें झटके से नहीं, लोगों का विश्वास जीतकर कदम उठाने की जरूरत है। 700 करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज होने के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में जाने से क्या फायदा? थोड़ी समझ से, थोड़ी सूझबूझ से सारे प्लान्स लोगों तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। उनके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को कन्विंस करना इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक के बाद एक ऐसे प्रोटेस्ट होते ही रहेंगे और देश जलता ही रहेगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। अगर आप कोई एस्पिरेंट है जिन्हें इन स्कीम से एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। लेट्स टॉक। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में एक अलग वीडियो जरूर बनेगा। लेकिन एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हम अंदर से ही जुड़े ना रहे तो हम उनका काम आसान कर देंगे। हमें हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स डायलॉग से सॉल्व करने की जरूरत है और यही इंपॉर्टेंट बात है। आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।